He was appointed as the Assistant Advocate General between 1979 and 1981. He was also elected as the President of the Lahore High Court Bar Association between 1989 and 1990. And he has been a visiting lecturer at the Punjab University Law College between 1982 up until his elevation. Sir, may I kindly request you to please approach the podium and share your thoughts on the legacy of Madam Nasra Iqbal. Nasra Javed Sahiba और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, आपके मुतल्लिक़ इतना कुछ कहा जा चुका है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, लेकिन कुछ बातें फिर भी हैं जो मैं ही जानता हूँ, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो 7 अगस्त 1994 को 20 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में हलफ उठाना था। उन्होंने ज़माना था मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और इधर पंजाब में एक मुख्तलिफ शख्सियत थी, आपस में खासी टसल थी। तो बीबी साहिबा ने वो पैक किया कि अपनी मखसूस पार्टी के वकला को, तो हाई कोर्ट के नीचे बेसमेंट है थोड़ी सी, वहाँ उसको हम कमेटी रूम कहते थे, तो वहीं ओथ वो थी। अब हाँ, ओथ के लिए हम जज साहबान बैठे हुए हैं और शायद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया गैस नहीं कर सकी कि ये ओथ सेरेमनी कम है और पीपल पार्टी का जलसा ज़्यादा बन जाना है। वो पैक्ट सांस लेना मुश्किल। और मैंने अपनी बाईं दाईं जानब की कुर्सी पे देखा तो मेरी बहन नासरा बैठी हुई थी, मुझसे एक स्टेप सीनियर थी। ओथ ली, मुझे मुल्तान ड्यूटी सुपुर्द कर दी गई, मैं चला गया। मैडम से कोई ख़ास रब्ता नहीं रहा। फिर एक अदलिया में ऊंच नीच आई, जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं वो पढ़ेंगे, अल जहाद ट्रस्ट का केस है, उसमें मेरी बहन मोहतरमा नासरा को टेक्निकल नॉकआउट हो गया। एम आई करेक्ट? लेकिन फिर हुक्म अल्लाह का हुआ और दोबारा ये हाई कोर्ट की जज बनी। फिर अराउंड आई थिंक 99 और 2000 ये खुशगवार याद मेरी है कि मेरी इनके साथ डिवीजन बेंच डीवी बन गई। तो इट्स सो हैपन, बुजुर्ग ये थी, बड़ी थी, लेकिन मैं सीनियर था, कोई ज़ाब्ते वाब्ते। तो मैडम को बुलाना, कोर्ट रूम में अगर कोई मिसाली बिहेवियर था तो मैडम नासरा का, वकला से ट्रीटमेंट, वकला से सवाल, और कुछ मुनीब जैसे दोस्त भी आते थे जिनका काम ही तंग करना होता है। तो बड़े प्यार से काम किया, कोई इख्लाफ राय नहीं। मैडम इस केस में क्या करना है, ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, अंदर गए और मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई दूसरे दिन जजमेंट छोड़ी हो। मैडम जजमेंट लिखा दें, मैं लिखा दूं, टाइप होके आ गई, साइन किया, काम ख़त्म हो गया। ये एक इनका पहलू है कि जी कोर्ट में जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया, मुझे ये कोई याद नहीं आ रहा कि मैं वकालत में इनसे कोई मेरा राब्ता रहा हो, आइदर एज अपोजिंग काउंसिल। लेकिन शायद इनमें जिसको आजकल
बड़े फ़ख्र से तल्लक बनाते हैं कि जी फ़लाँ जज से मेरा तल्लक है, और क्लाइंट को मुतासर करते हैं। और मैडम के लिए यही तल्लक जो है ये नेगेटिव हो गया। आफरीन है इनके, इन्होंने जब तक मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल जज रहे, चीफ जस्टिस रहे, इन्होंने, अगर मैं भूल नहीं रहा, मुझे नहीं याद कि इन्होंने कभी कोई कोर्ट में अपीयरेंस की। एम आई करेक्ट? नहीं की। अब ये दूसरों के लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि जी मेरा मियाँ जज है, मैं तो उड़ा के रख दूंगी मुकदमे मेरे हक में करें। तो ये इन्होंने एक मिसाल कायम की है। और आजकल के हालात अगर मद्देनज़र रखें, जो कि इधर उधर की बेशुमार बातें कहीं हम कहीं आप भी सुनती हैं, हम भी सुनते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो फॉलो करनी चाहिए। इन्होंने अपना बेहतरीन कैरियर के साल कुर्बान कर दिए वकालत के, सिर्फ इस वजह से कि मियाँ साहब अदालत में बैठे जज बने हुए। ये एक पहलू है जो आई थिंक जो मेरे पोटेंशियल लॉयर्स बैठे हुए हैं इनको सीखनी है, ये बात इनसे पल्ले बांधनी है। मैडम ने ये किया है। और क्या अर्ज़ करूं, बतौर इंसान फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग जो मेरा तजर्बा हुआ है। हमारे ज़माने में भी इख्लाफात यार होते थे अदालतों में, बल्कि लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ग्रुपिंग भी थी और वाज़ेह ग्रुपिंग होती थी, ये है, ये है, ये है। लेकिन बात अदालत की चार दीवारी के बाहर से नहीं निकालते थे हम। ठीक है, इख्लाफ राय है, उसके बावजूद मिलते थे, हंसते थे, लतीफ़े सुनाते थे, चाय पीते थे। आजकल एक अजीब दौर आया हुआ है कि ये प्रो फलां जज है, ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां है। भाई अगर है भी तो बाहर क्यों बात निकलती है? बाहर तो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट्स इट। अंदर 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 15 लोग हैं, आपस में ह्यूमन बीइंग्स हैं। मियाँ बीवी का इख्तलाफ होता है, बाप बेटे का हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको एक्सपोज करना, पब्लिक में आना, और आजकल तो माशाल्लाह मीडिया का दौर है। अंदर की बात रात को 8 बजे 7 बजे आप बैठ जाओ, डिस्कस हो रही होती है। बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आए होते हैं, वो आपको आइन पढ़ा रहे होते हैं। जजमेंट पड़ी नहीं, जजमेंट अभी आई नहीं, उस पर तबसरे शुरू हो गए। अब इसमें सारों का हाथ है। वो कहते हैं नहीं हमने चैनल चलाने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। जज साहबान जो है थोड़ा सा रेस्ट्रेंट से काम लें यार। आपका एक कलीग जो है वो आपको नहीं है पसंद है, कीप इट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट। व्हाई शुड द पब्लिक कम टू नो? उसमें ये ठीक है जी, अवाम को पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, एक थियरी है। एवरीथिंग मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पीपल एट लार्ज। लेकिन इस थियरी पे अमल करने से जो इंस्टीट्यूशन का डैमेज होता है वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। अब आप देखें पिछले साल 2 से जो कि सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर की बातें सुन के मीडिया डिस्कस कर रहा है, क्या हुआ है नेट रिजल्ट? आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज़ गेन्ड इन रेपुटेशन और स्ट्रेंथ। लोग कहते हैं जी ये है वो है, नहीं होनी चाहिए बातें। इख्तिलाफ राय की कुदरती चीज़ है, ठीक है, वो आंसरेबल है अपने ज़मीर को, अपने खुदा को आप आंसरेबल हो अपने ज़मीर और खुदा को। तो मैडम अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आपने जो प्रेसिडेंट्स छोड़े हैं, जितना मैं जानता हूँ, मेरी दुआ है
कि नई नस्ल जो है उसको फॉलो करे और अमल करे। व्हाट वी लैक इज़ गुड ह्यूमन बीइंग्स। हमें अच्छे इंसान चाहिए। अनफॉर्चुनेट है टोयोटा क्रूज़र इंपोर्ट हो जाती है, अच्छा इंसान नहीं इंपोर्ट होता। दुनिया की कोई फैक्ट्री नहीं है जो अच्छे इंसान बनाए ताकि वो इंपोर्ट पाकिस्तान में। हम तो वैसे ही गई गुजरी कौम बना दी गई है। रांदा दरगाह, हाथ में कशकोल लिए फिरते हैं बड़े फ़ख्र से, अरबों रुपए खरबों रुपए की डेट है कौम में। लेकिन मजाल की कि जो मैटर करते हैं उनकी कोई थिंकिंग में फ़र्क आया हो, उनकी लाइफस्टाइल में फ़र्क आया हो कि नहीं यार सादगी होनी चाहिए, गरीब मुल्क है। कायदे आज़म के मतलब जाते जाते कि वो इतने फाइनेंसेस के मतलब कि गवर्नर जनरल की कैंटीन से कभी उन्होंने करीबन एक सिगरेट पीते थे, डब्बी मंगाई, कभी ब्लेड मंगाए, तो वो अपनी चिट काटते थे और पहली तारीख को वो चिट्टें चेक करते थे, कीमत देखते थे सही लगी है और अपने अकाउंट का चेक देते थे। गवर्नर जनरल हाउस से एक पैसा नहीं लेते। एंड ही वॉज ए रिच मैन इन हिज ओन बर्थ। मतलब 1920 के लगभग मिली 15, उससे पहले भी आप बायोग्राफी पढ़े, उनकी फ़ी घंटा 500 रुपया लेती थी सिर्फ कंसल्टेशन का। उस ज़माने का 500, जहाँ 10 घर पल जाते थे 500 रुपया। लेकिन हम मतलब मेरा मुल्क गरीब है, मैं कि ऐसे ही अजाशी कैसे करूँ, मैं तो नहीं करूँ। तो खुदा करे कि ये बातें भी पहुँचें जो कि हमारे हुक्मरान हैं या बनना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पे रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला